प्रदेश की योगी सरकार बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रयासरत है और इसमें नए नए कदम भी उठाए जा रहे हैं। काशी की बात करें तो वहां पर गाठिया का इलाज जो है वो मात्र 1 रुपए में किया जा रहा है। आयुष विभाग की ये बड़ी पहल है और तमाम लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी चर्चा हो रही है सर, आपकी ये जो पहल है, खासतौर से बुजुर्गों में इसका जो है बहुत असर देखा जाता है। आप भी वहाँ मौजूद रहे होंगे, किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, आयुष को जिस तरीके से नवाचार की ज़रूरत है, नए प्रयोग करने की ज़रूरत है और लोगों को जो भी प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे गठिया, जितने जॉइंट्स पेन होते हैं, चाहे हाथों में हो, चाहे वो गर्दन में होने वाला स्पॉन्डिलाइटिस हो, कमर दर्द हो, 1 रुपये का जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश के हर राजकीय अस्पताल में, चाहे वो हेल्थ स्वास्थ्य का मंत्रालय का अस्पताल हो, चाहे वो हमारे आयुष के अस्पताल हो, पुर्जा 1 ही रुपये का बनता है। मुफ्त में दवाएं मिलती हैं, इलाज होता है, तो लोगों को चमत्कारिक रूप से फ़ायदा हो रहा है। आयुष की दवाओं से मुफ्त में सारी दवाएं मिलती हैं, सिकाई की जाती है उनकी जड़ी बूटियों से। तो उनका जो असर है और जो दवाएं वो यूज़ करते हैं, उन दवाओं का उनके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई उनके शरीर पर ऐसे लक्षण नहीं आते जिससे कि उनको लगे कि दवा खा रहा हूँ तो इसका कोई शरीर पे। तो लोगों में जो उत्साह आया है, जैसे हमारे यहाँ मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से फील पाँव पे भी आयुष विभाग काम कर रहा था। तो हमारे 2 सेंटर थे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और बनारस में। तो हाथी पाँव के लोगों के इलाज में ऐसे फ़ायदे हुए कि भीड़ है दोनों जगहों पे। वैसे ही गठिया सेंटर की शुरुआत हुई हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, चूँकि देश के प्रधानमंत्री जी के मन में जिस तरीके से आयुष बसा हुआ है, वो कोई ऐसा दिन नहीं होता जब वो किसी भी अपने वक्तव्य में, किसी मन की बात में वो आयुर्वेद और होम्योपैथ का, आयुष का जिक्र न करें। उन्होंने ही, उन्हीं के संकल्पों ने, मोदी जी के संकल्पों ने ही योग को सारी दुनिया में स्थापित करा दिया। विश्व योग दिवस के रूप में आप देखते हैं कि सारा विश्व योग कर रहा है, जिसको कभी लोग बड़ी दूसरी निगाह से देखते थे। वैसे ही आने वाला दिन फिर से आयुष का है, आयुर्वेद का। आयुष में हमारी वो सनातन तमाम विधाएं शामिल हैं। योग है, नेचुरोपैथी है, सिद्धा है, स्वरिकपा है, होम्योपैथ है, यूनानी है, आयुर्वेद है। तो इन सारे विभाग चीज़ों को मिला के इंटीग्रेशन पे हम, किसी विधा की किसी से कोई टकराहट नहीं हो सकती, न किसी से किसी का कोई दुराव हो सकता है। कारण ये है कि देश इंटीग्रेशन पे काम कर रहा है। मोदी जी के प्रयासों से, योगी जी के प्रयासों से इंटीग्रेशन की आवश्यकता है समाज को। हमको किसी व्यक्ति को निरोग रखना है, स्वस्थ रखना है, तो जो रोग हो और जो उस पर जो पैथी कारगर हो, अब इसी पे काम हो रहा है। तो सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। उसका परिणाम ये आ रहा है कि कोई व्यक्ति, अब इससे आयुष के अस्पताल इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बन रहे हैं। पहले किसी दौर में आज़ादी के बाद से जो अस्पतालों का निर्माण हुआ था, तो आयुर्वेद अलग बना था, होम्योपैथ अलग बना था। हमारे जो कॉलेज भी बन रहे थे, वो कॉलेज भी राजकीय आयुर्वेद कॉलेज अलग, राजकीय होम्योपैथ कॉलेज अलग, राजकीय यूनानी कॉलेज अलग। लेकिन अब ये है कि अब एक ही परिसर में, जैसे हमारे 50 बेड के जो नए अस्पताल जिला मुख्यालयों पे बना रहे हैं, उसमें हम इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बना रहे हैं कि एक ही परिसर में होम्योपैथ का भी डॉक्टर बैठता है, यूनानी का भी बैठता है, आयुर्वेद का भी बैठता है, योग भी सिखाया जाता है, प्राकृतिक तरीके से भी इलाज किया जाता है। तो उसका फ़ायदा व्यक्ति को मिलता है कि किसी विधा में अगर कोई दवा उसको सूट न कर रही हो, तो वो बड़ी खुशी मन से माइग्रेट करता है दूसरी विधा की दवाओं का। अगर उसको फ़ायदा मिलता है, उसको लगता है कि परिसर भले एक है, हमारे ऊपर हमको जो इस विधा से फ़ायदा हो रहा उसका मुरीद हो जाता है। तो और इसकी ये सारी विधाएं हमारे देश की सनातन परंपराओं से, उसकी जड़ों से जुड़ी हुई विधाएं हैं। उम्र के लिहाज से जब आप इसको देखते हैं तो लगता है कि हज़ारों हज़ार साल से ये विधाएं समाज को स्वस्थ और निरोग रखने में सहायता कर रही थी। हमारे बड़े महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिन पे शोध करके उन दवाओं के निर्माण की पद्धति को भी बड़े वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। पढ़ाई में भी हमारी जो योग के राजकीय महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय है, अब उसमें हम योग से जुड़े हुए, आयुर्वेद से जुड़े हुए, होम्योपैथ से जुड़े हुए उन विषयों को, शोध को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी दवाएं जो बन रही, जो निर्माण हो रहा, वो भी बड़े साइंटिफिक तरीके से रिसर्च के बाद, शोध के बाद, लंबे दौर के बाद हम उन दवाओं को मान्यता देते हैं। इन चीज़ों से हमारे उसमें बहुत सुधार आया है।
और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी का के सपनों में बसा हुआ है आयुष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के दिल दिमाग में जिस तरीके से आयुष बसा हुआ है, तो लगातार नवाचार पे काम हो रहा है। नवाचार ये है कि हम किन विधाओं में हमारी मोनोपोली है। जैसे क्षार सूत्र विधि से ऑपरेशन करके पाइल्स का ऑपरेशन करने में जो महारत है, वो बार बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार ही। साइटिका है, माइग्रेन है। मैं रोगों की चर्चा करूंगा तो आपको लगेगा कि ये इन रोगों में महारत है। तो बड़े ही समाज के लोग बड़े खुशी मन से इन विधाओं में आगे आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी आपको लगता है कि इस तरीके के कुछ सेंटर्स जो हैं वो खोले जाने देखिए, चाहिए, हमारे जैसे शहर- काशी या लखनऊ की अगर हम शहर और गांव का कोई बंटवारा नहीं है। हमारे पास 3959 हॉस्पिटल का एक सेटअप है उत्तर प्रदेश में, और हम नए नए अस्पताल नए बनाते जा रहे हैं। हमारी जो प्राथमिकता है, जो निर्देशन है हमारे प्रधानमंत्री जी का और जो मुख्यमंत्री जी का, उसके अनुरूप हम हर जिला मुख्यालय पर 50 बेड के नए इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बना रहे हैं। लेकिन हमारे पास 4000 अस्पतालों का एक सेटअप है। हम उसमें भी 30 बेड के, 25 बेड के, 1000 से ज़्यादा हम आरोग्य मंदिर, जिनको हमने आयुष वेलनेस सेंटर का नाम दिया था, तो 1000 से ज़्यादा हम आयुष वेलनेस सेंटर बना चुके हैं। 250 से ज़्यादा योग वेलनेस सेंटर बना चुके हैं, जहाँ स्पेशल तरीके से काम हो रहा। नई इमारतों का निर्माण हो रहा है, नए नए डॉक्टरों की। मुख्यमंत्री जी ने अभी उस दिन बैठक में कहा कि विभाग में किसी पद की रिक्ति नहीं होनी चाहिए। तो 4000 से ज़्यादा पदों की रिक्तियों पे काम हो रहा है कि जल्दी से जल्दी वो डॉक्टर, वो फार्मासिस्ट, वो टीचर हमको मिल जाए। कुल मिला के प्राथमिकताओं में है आयुष का मंत्रालय, मुख्यमंत्री जी के, देश के प्रधानमंत्री जी का जो विशेष आशीर्वाद मिल रहा है इस विभाग को। तो उसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही अग्रणी राज्य बन के, मॉडल स्टेट बन के उभरा है देश के आयुष के सेक्टर में, और हम हमेशा नए काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु हमारे साथ मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार रोजगार के लिए प्रयासरत है। ऐसे में खुद मंत्री जी का कहना यह है कि जल्द ही हम अपने विभाग में 4000 पदों पर भर्ती निकालेंगे, और स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके परिवार में भी मदद मिलेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।